जब ये हथियार ही नहीं उठाए तो जो मरवा देंगे हमें। हाँ बोले एक तरफ हमारी सेना रहेगी और एक तरफ रहूंगा मैं, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, केवल साथ रहूंगा बस। अब तुम्हें सेना चाहिए कि मैं बता दो। दुर्योधन ने कही प्रभु जी हमें सेना दे, सेना मांगी। ठीक है तथास्तु दी। अर्जुन से कही अर्जुन तुम बताओ। अर्जुन ने कही हे गोविंद बस आप हमारे साथ में यदि है तो समझ लो दुनिया मेरे साथ है, बस केवल आप ही मेरे साथ में चले और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। कन्हैया ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ। युद्ध का समय आया, युद्ध होने लगा और दुर्योधन की यानी कौरवों के तरफ से है पितामह भीष्म भी लड़ रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाया है पितामह भीष्म ने। तो जब दुर्योधन के साथ में लड़ रहे हैं बंधुओं, इधर पितामह भीष्म से दुर्योधन ने कही बाबा यदि तुम चाहो तो हम जानते हैं कि हमारी विजय अवश्य हो सकती है, यदि आप चाहें तो पांडव मेरा बाल बांका नहीं कर पाएंगे, ये पक्की बात है। दुर्योधन से उसी समय पितामह भीष्म ने कहा बोले मैं जानता हूं, अरे दुर्योधन मैंने तेरा अन्न खाया है, मैं नमक हराम नहीं हूं, मैं अवश्य लड़ूंगा। और उसी समय इतना कहा दुर्योधन ने कि पितामह भीष्म ने क्रोध में आकर के ये संकल्प कर लिया है, अरे दुर्योधन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल कोई न कोई पांडव अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक शर्त है। क्या? दुर्योधन तू ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना, बस आशीर्वाद ले जाए। तो जो नटों के नटवर है भगवान श्याम, द्रौपदी से कही जाओ। क्यों? पितामह भीष्म ने ये प्रण किया है कि कल कोई न कोई पांडव मारा जाएगा, इसलिए तुम चलो और पितामह से आशीर्वाद ले आओ। भगवान कन्हैया साथ में गए और मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रहे। हाँ इसी के साथ में भैया सम्मान कर रहे हैं दुर्वेश उत्तर प्रदेश पुलिस करारा से 1100 रुपये भंडारी दे रहे हैं, 551 रुपये दे दीजिए को, और 11,000 रुपये से सभी संत भगवान को कलश वाली कन्याएं भी और परिचय जी और यज्ञपति महाराज को। इसी के साथ ये 101 रुपये सतीश व्यापारी नंगला राजा से दीदी को सम्मानित कर रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की। आइए 2 मिनट शांति का सहयोग देंगे तो इस भजन का तुम्हें आनंद मिलेगा, और थोड़ी देर तक हम चाहेंगे कि कोई हमें डिस्टर्ब भी ना करे, कृपा करें, थोड़ी सम्मान करो, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, आप लोग खूब सुखी रहो, थोड़ी देर के लिए समय देंगे। तो आज जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा द्रौपदी को लेकर गए, दुर्योधन की पत्नी नहीं पहुंच पाई भानुमति, उससे पहले द्रौपदी को लेकर गए और घूंघट लगा के द्रौपदी गई, भगवान बाहर ही छुप गए और द्रौपदी ने करी प्रणाम पितामह भीष्म को। सो पितामह भीष्म ने कही स्वागवती भव, और जैसे ही कही स्वागवती भव सोई द्रौपदी खड़ी हो गई। अरे बाबा क्या कह रहे स्वागवती भव, एक तरफ आपने कल ये प्रण किया है कि कल कोई न कोई पांडव अवश्य मारा जाएगा, और एक तरफ आप कह रहे स्वागवती भव, एक म्यान में 2-2 तलवार कैसे चलाएंगे बाबा? जैसे ही इतना कहा तो पितामह भीष्म के आंखों से लोहू के कतरे गिरने लगे, पैरों तले धरती खसक गई और कहने लगे द्रौपदी तुम? अरे मैंने तो दुर्योधन की पत्नी बुलाई थी भानुमति, और तुम कहां से आ गई द्रौपदी? समझ गए पितामह भीष्म, अरे छलिया कृष्ण ये तुमने छल किया है। अरे नटवर, और एक बात ध्यान में रखना कन्हैया, यदि तुमने मेरा प्रण तोड़वाया है तो मैं भी ये प्रण करता हूं कि मैं मां गंगा का पुत्र नहीं, यदि तुमसे मैंने महाभारत में चक्र न उठवा दिया। आ जाइए कैसे चक्र उठवाया है, ध्यान देना। गंगा के और तेरी कहा की करे बढ़ाई, और 3 लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। 3 लोक के पाप
भीष्म ने ये प्रतिज्ञा की थी कि कल कोई न कोई पांडव मरेगा, पर अभी कोई मरा नहीं। अब दुर्योधन को लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भीष्म पितामह मन से न लड़ गए, नहीं तो कोई न कोई पांडव अवश्य मारा जाता। प्यारे सज्जनों, यदि मुझे ऐसा पता होता कि आप हमें धोखा देंगे तो मैं कर्णवीर को बुलाता और सुना उसके सामने अर्जुन की तो औकात क्या। अरे इंद्रराज जैसे देवता भाग जाते हैं, जानते हैं?